हेलो बच्चों, ये अवयव का चौथा लेक्चर है जिसमें मैंने 3 लेक्चर करा दिए हैं। 3 लेक्चर में मैंने पूरे सारे कंसेप्ट अवयव के करा दिए हैं। जो हम तीसरा लेक्चर था उसमें एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, उसमें 9 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है। और ये समझाने की सीरीज है तो मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ आपको। अगर ऐसा लगे कि क्वेश्चन कम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि क्वेश्चन कम करा रहे हैं आप। मैं क्वेश्चन की भरमार कर दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको आता रहे आता रहे आता रहे। कोई भी टॉपिक पढ़ो तुम्हें आए, ठीक है। और आएगा कैसे? तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब। क्वेश्चन की कमी लगे तो मेरे पास संपर्क करो, ठीक है। चलो भैया देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? इसमें अच्छा क्वेश्चन नंबर इसमें भी जितने भी अल्फाबेट है सब में उसमें मान निकालना है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी जो कुछ भी दिया हो सबका मान निकालना है। तो क्वेश्चन पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, एक्स जेड वाई टी, ये सबका क्या निकालना है? मान निकालना है। तो पहला हम क्वेश्चन नंबर 10वां सॉल्व करते हैं क्योंकि हम 9 तक करा चुके हैं। अब 10वां में आपको क्या करना है, तो याद कर लो भैया, अगर अवयव के आगे कोई नंबर रहा करे उस नंबर का सब में क्या होता है? गुणा होता है। तो सब में क्या हो जाएगा? गुणा। तो गुणा करा लो, कितना आ जाएगा अपना 2x, और कितना आ जाएगा 2z। देखो ये 2 है, z है, अलग अलग है ना। ये कितना है बोलो? 2i, और ये कितना है अपना 2 और t, ठीक है। प्लस का यहां भी बाहर किसी नंबर का गुणा है, अगर किसी नंबर का बाहर गुणा है तो अंदर सब में गुणा होगा। तो बोलो कितना होगा? 3 एक करने में 3 माइनस 3 और कितना 0, और 3 दूनी कितना बन जाएगा 6। क्या मैंने यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। यहाँ फिर बाहर है तो बाहर है, सबका अंदर में क्या हो जाएगा? गुणा। तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, और 3 चौके 12, इसके बाद 3 छक 18 हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा पड़ रहे हैं यार, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब देखो अवयव को जोड़ते और घटाते कैसे हैं, तो उसके क्रम बराबर होने चाहिए, तो इनमें क्रम बराबर है। तो पहले इसको जोड़ लो। तो बताओ 2x में किसको जोड़ोगे? आप 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3। इसी प्रकार बोलो 2z में किसको जोड़ा जाएगा? -3 को। तो कितना हो जाएगा? 2z माइनस का 3। जोड़ने का मतलब साइन माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। अब बताओ 2i में किसको जोड़ना है? 0। तो 2i में 0 जोड़ के वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा? सिर्फ 2i। तो 2t में किसको जोड़ना है? 6। तो कितना आ जाएगा? 2t प्लस का 6, ठीक है, बराबर का। अब यहाँ क्या होगा बोलो? अपना 9 होगा, और यहाँ क्या होगा? 15 होगा, और 12 होगा, और कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। अब देखो दो अवयव कब बराबर होते हैं? जब उसके संगत एलिमेंट बराबर रहे और क्रम भी बराबर रहे। तो क्रम 2x2 दोनों का है, तो संगत एलिमेंट को हम बराबर कर लेते हैं यार। तो बताओ 2x प्लस 3y किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा 9 के। किसके बराबर हो? 9। तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर कितना? 9। तो हमें x का मान निकालना था ना, तो हम लिख लेंगे 2x बराबर 9 माइनस का 3। तो बोलो कितना आ जाएगा? 2x बराबर 9 में से 3 हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा अपना? 6 आ जाएगा ना। तो 6 आ जाएगा, तो हम इसको x बराबर 6 बटा क्या बोलेंगे? 2, और 2 तिहाई कितना आ जाएगा? 6, यानी कि x का मान निकल गया है। अब चलो जो y और z बचा है उसका मान भी निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ y है, तो बताओ 2y किसके बराबर होगा? तो 2y भैया 12 के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं 2y बराबर कितना? 12। तो इसे काट सकते हैं क्या? 2 एक 2, 2 छंग 12, माने y बराबर कितना आ जाएगा? 6। चलो एक मान और हो गया। अब अगला मान निकालते हैं किसका? एक्स वाई जेड का। तो बताओ ये वाला अंक किसके बराबर होगा? तो ये वाला अंक भैया ये 15 के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे 2z माइनस 3 बराबर कितना? 15। तो 3 को उधर भेजेंगे, -3 है तो +3 आ जाएगा। तो 2z बराबर कितना आएगा? 15 प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ 2z बराबर कितना आ जाएगा? 15 3 18। तो ये गुणे में है, भाग करेगा तो 9 2 एक 2, 2 9 18। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? 9। अब एक मान और बचा है किसका? टी का। कंपेरिजन उधर ही करा दें कि इधर करा दें? तो थोड़ा नीचे, अच्छा इधर ही करा देते हैं, इतना जगह आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा बोलो? 2t प्लस 6 बराबर कितना? 16, यही तो होगा। तो भैया हम 6 को उधर भेज देंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा? 2t बराबर 16 माइनस का 6। तो 2t बराबर 16 में से 6 गया 10 होगा। 2 एक 2, 2 पच्चे 10, यानी टी का मान कितना हो गया? 5। देखो जितने भी अल्फाबेट थे सब मान निकालने के लिए कहा था, सब हम मान निकाल लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको आया होगा, ठीक है। आप नहीं आया है तो आप अपने मन से एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो भाई साहब, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सेम ऐसे है। वीडियो पॉज करो, अब अपने मन से लगा के दिखाओ। तो क्वेश्चन 11
कैसे करना है देखो, x का गुणा इन दोनों में होगा तो ये 2 है अपना, x गुणा इसमें करोगे कितना आ जाएगा बोलो, 2x आएगा। ये x का गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और ब्रैकेट बंद कर दिया, मैंने आयताकार सारणी बंद कर दिया। y का गुणा इसमें करेंगे आप, माइनस का y आएगा, y का गुणा इसमें करेंगे तो भैया y आ जाएगा, और इसको भी आयताकार सारणी में बंद कर देंगे। यहाँ सेम का भैया कितना है, 10 है और 5 है, इसको ऐसा रहने दीजिए। अब इनको जोड़ना है हमें, तो भैया 2x में y को जोड़ दीजिए, यानी कि 2x माइनस कितना बन जाएगा y, और 3x में y को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 3x प्लस का y। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, बराबर हम लिख लेंगे 10 और 5। ठीक है, तो इसके संगत एलिमेंट को बराबर कर लेते हैं। जब एक क्रॉस ए माने भैया ये 2 क्रॉस ए का है, ये भी 2 क्रॉस ए का है, तो संगत एलिमेंट ये होगा, तो कितना आएगा 2x माइनस y बराबर कितना होगा 10। समीकरण नंबर इसको क्या बना देंगे 1, और अगला क्या होगा बोलो 3x प्लस वाई बराबर कितना 5, इसको समीकरण क्या बना देंगे 2। अब आप थोड़ा सा देख रहे होंगे समीकरण 1 और 2 में y का मान बराबर है, 1y दोनों में, एक में साइन माइनस का है, एक में साइन प्लस का है, तो हम क्या करें उड़ा दें, ये कट गया, तो 3 2 5x हो गया। ठीक है, ये भी जुड़ेगा, 10 5 15 हो गया, तो 5 इक्यानवे में 5 5 3 आई 15, x बराबर कितना आ गया 3। अगर x बराबर 3 आ गया तो x का मान किसी एक समीकरण रख दो, y का मान निकल जाएगा। तो रख लेते हैं भैया x का क्या मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे यहाँ पर रखो भैया 2 गुणे x की जगह कितना रखना है 3 माइनस का y बराबर कितना 10, 2 तिहाई 6 माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो इसको उधर लाओ उसको उधर ले जाओ, 6 माइनस का 10 बराबर कितना आ गया y, तो y बराबर कितना आएगा माइनस का 4 बराबर y, यानी कि ओवरऑल y बराबर माइनस का क्या बोल देंगे 4। यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें बोलो, कहीं दिक्कत हो बताओ। चलो देखो भैया, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं किसकी, 10 11 12 की बात कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहा गया देख लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 का फिर बाहर मल्टीप्लाई है क्या यार, इसमें गुणा कराओ तो कितना आएगा 3x 3z 3y और 3w। बाहर कभी भी आयताकार सारणी, सिर्फ आयताकार सारणी में कह रहे हैं, बाहर कभी भी कोई नंबर रहा करे ना तो उसका सब में गुणा करा दिया करो। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर लिखा है तो बराबर लिख लेते हैं। अच्छा इन दोनों को जोड़ना भी है और कुछ लफड़ा है नहीं तो जोड़ लो, x प्लस 4, तो x प्लस क्या लिख लें 4। अब इसका इसमें जोड़ा जाएगा कितना आएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसके इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस का 1 प्लस जेड प्लस डब्लू बन जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ना है तो कितना आ जाएगा बोलो 2w प्लस का 3 बन जाएगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट जोड़ लिया है ना यार। अब एक काम करना है आपको, सिंपल से संगत एलिमेंट को क्या कर दो बराबर कर दो। तो बताओ 3x किसके बराबर होगा इस पूरे नंबर को, तो भैया 3x बराबर x प्लस का 4, इधर बुलाओ तो 3x माइनस का x बराबर कितना होगा 4, 3x में से x गया कितना आएगा 2x बराबर का 4, 2 दूना 4, x बराबर कितना आ गया 2। काट लिया कीजिए, मैं काटता नहीं हूँ गंदा लगता है। ठीक है, आप काट सकते हैं। ठीक है, तो चलो भैया ये 3y किसके बराबर होगा उसके, तो हम लिख लेंगे 3y किसके बराबर होगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई। तो मैं काम करता हूँ y को उधर बुलाता हूँ तो कितना आएगा 3y माइनस का y, और यहाँ पर लिखूंगा 6 और प्लस 4 की जगह क्या लिख प्लस x जगह क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, तो क्या लिख दिया बोलो 2। अब 3y में से y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2y बराबर 6 2 कितना हो जाएगा 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब आगे देखो फिर भैया 3z किसके बराबर होगा इसके, लेकिन पहले इसको बराबर मत करो। क्यों बराबर मत करो बताओ, क्योंकि यहाँ भी z है w है, किसी का मान पता नहीं, दोनों का मान नहीं निकलेगा, तो पहले इसको बराबर कर लो ना, w दोनों में है तो मान पहले निकल जाएगा। तो हम लिख लेंगे 3w बराबर कितना 2w प्लस 3, उसको आप बराबर करते समीकरण बनता है यार, समझा करो थोड़ी बात ना, क्यों मैं इससे पहले कर रहा हूँ। तो इधर बुला लोगे आप लिखोगे 3w माइनस का 2w बराबर कितना 3, 3w में से 2w घटाओगे सिर्फ w बचेगा बराबर कितना हो जाएगा 3। अब लास्ट का हो गया कर दो, लास्ट में बचा था ना कौन छोड़े थे बोलो ये 3z वाला, तो यहीं पर लिख देते हैं लास्ट में, यहाँ नीचे लिखते हैं। तो बताओ 3z किसके बराबर होगा
माइनस का 1 प्लस का जेड प्लस का डब्लू। तो एक काम करो, जेड को उधर बुलाओ, तो 3z माइनस का कितना होगा जेड, माइनस का 1 प्लस का डब्लू का मान कितना रख देंगे बोलो 3 रखेंगे। तो 3z में से 1z घटेगा तो 2z आ जाएगा। अब -1 और +3 सिर्फ कितना आएगा 2। तो भाई z बराबर 2 1 करने में 2 माने z बराबर कितना आ जाएगा 1। दिखाई दे रहा है कि नहीं, z बराबर 1 आ जाएगा। तो कहीं आपको ऐसा हो जो चीज ना आई हो x और y का मान निकालने में तो मुझे बताइए, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन कराते हैं, कुछ समीकरण टाइप के क्वेश्चन सिद्ध करने वाले ना। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं, अगर कहीं डाउट आए तो मुझे बता देना। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो अब इसको हम ढंग से सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, देखो हमें क्या दिया है, यदि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, तो इतना है तो सिद्ध करना है एफ एक्स में एफ वाई का गुणा करके बराबर लाना है एफ एक्स प्लस वाई। अब बात को समझो कि मैं अगर यहाँ एफ एक्स रखा हूँ तो सभी जगह एक्स 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 रखा हूँ ना। अगर सिमिलरली मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे मान निकालना है किसका, एफ वाई का, तो मैं एक काम करूंगा, जहां 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 एक्स है सब जगह क्या रख दूंगा वाई। तो यानी कि कितना आ जाएगा बोलो कॉस वाई, और कितना आ जाएगा बोलो माइनस का साइन वाई, और कितना आ जाएगा अपना 0, और ये कितना आ जाएगा बोलो साइन वाई, और ये कितना आ जाएगा कॉस वाई, और ये कितना आएगा 0, और ये आएगा अपना 0 और 0 1। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो यानी कि एफ एक्स दिया था तो एक्स के रूप में था, तो मुझे एफ वाई निकालना था, तो मैं यहाँ y रखा, सबको y के रूप में कर दिया। अब हमें LHS में क्या करना है, एफ एक्स में एफ वाई का गुणा करना है, तो हम गुणा कर लेते हैं। बताइए, तो लिखेंगे एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ वाई। देखो अगर एफ एक्स का एफ वाई मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अवयव में याद रखा करो, जिसको पहले लिखे हो उसका मान पहले लिखो, और जिसको बाद में लिखो उसका मान बाद में लिखो। कहीं नहीं कि आगे पीछे कर दे चलेगा, अरे नहीं नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा आंसर ना। ठीक है, देखो ध्यान से, तो पहले हम एफ एक्स का मान रखते हैं, कितना है बोलो कॉस एक्स, और कितना है माइनस का साइन एक्स, और कितना है 0 है, फिर साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो मैंने एफ एक्स का मान रख लिया, अब हम किसका मान रखेंगे बोलो एफ वाई का। तो यही सब मान होंगे सिर्फ वाई के टर्म में। तो कितना आएगा बोलो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, ये मान आ गया। अब हमें क्या कराना है, इन दोनों का गुणा। तो गुणा मैं समझाया था कि थोड़ा ध्यान देना है, हाथ को हम कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो भैया हम गुणा कैसे कराते हैं थोड़ा ध्यान दो, इधर हम गुणा करा रहे हैं ना। चलो भैया गुणा हम बोलो, तो यानी कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर यहाँ लिखते हैं। तो थोड़ा बड़ा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल आपको आना चाहिए। देखो इसका गुणा इसमें, फिर प्लस इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, यानी लास्ट वाला 0 आएगा ना। तो पहले इसका गुणा इसमें कर लो, तो क्या आएगा बोलो कॉस एक्स इंटू क्या कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस का यहाँ माइनस हो गया ना, हम प्लस लगाते हैं लेकिन माइनस हो गया, माइनस का कितना हो गया साइन एक्स इंटू साइन वाई, और प्लस का 0 से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भैया इसका गुणा इसमें हम कर चुके हैं, अब इसका इसमें करेंगे, क्या आएगा बोलो कॉस एक्स साइन वाई, फिर माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, फिर 0 आएगा। तो फिर बोलो क्या लिखेंगे अगला वाले में, कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स कितना आ गया साइन वाई, देख लो कॉस एक्स साइन वाई, फिर इसका गुणा इसमें माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और प्लस का 0 से कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैंने इसका गुणा इसमें किया, माइनस का किया, इसका गुणा इसमें किया, माइनस किया, इसका गुणा इसमें। अब इसका इसमें करोगे, इसमें करोगे, इसमें करोगे, सब क्या बन जाएगा 0, यानी कि लास्ट वाला 0 प्लस 0 प्लस 0 बनेगा। जगह नहीं है, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, लास्ट वाला देख पाए हो लास्ट उधर, हाँ ठीक है। तो मैं क्या थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ 0 प्लस 0 3 0 हो गया। ठीक है, अब ऐसे नीचे वाले में देखना है, थोड़ा देखो यहाँ पर इसका इसमें हमें गुणा कराना है, तो साइन एक्स कॉस वाई, तो हम लिखेंगे क्या साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और प्लस कितना बनेगा 0, चाहे देख लो साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई 0। ठीक है, इसमें माइनस का बनेगा, माइनस का साइन एक्स साइन वाई,
तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब लास्ट वाला हम सोच लो, देखो जीरो 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 जीरो, कितना आएगा, जीरो प्लस जीरो। गुणा आपको बहुत फास्ट आना चाहिए यार। अब देखो नीचे क्या आने वाला है, चलो भैया हम नीचे गुणा करते हैं, जीरो जीरो जीरो, यानी जीरो प्लस जीरो, यहाँ भी वही आने वाला, जीरो जीरो जीरो, तो जीरो प्लस जीरो। अब लास्ट में यहाँ देखो जीरो जीरो लेकिन एक, तो वही लिख दें जीरो प्लस एक। अब यही इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा आपका। अभी पूरा खत्म नहीं हुई कहानी, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर का, देखो थोड़ा फार्मूला आपको याद रखना है। कौन कौन सा फार्मूला याद रखना है मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, सुनो भैया। देखो कॉस एक्स प्लस वाई बराबर होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस रहता है तो माइनस आता है, साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये सूत्र होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। अगर यहाँ लिखा होता कॉस एक्स माइनस वाई तो आंसर आता कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस का माइनस है तो प्लस का, प्लस कितना आता है साइन एक्स इंटू साइन वाई। सिमिलरली एक सूत्र और याद रखना है आपको साइन ए प्लस बी का, तो इधर लिख देते हैं भैया हम साइन एक्स प्लस वाई का, तो साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसीलिए कहते हैं कि कक्षा 11 की त्रिकोणमिति खूब बढ़िया से पढ़ो यार। प्लस है तो प्लस आएगा, अब यहाँ पर लिखा रहेगा साइन एक्स माइनस वाई, तो कितना आएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, इतना बन जाएगा अपना। तो भैया सब में मान रख लेते हैं, थोड़ा देखो यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, ये तो सूत्र बन गया ना, जीरो छोड़ दिया, सूत्र किसका बन गया बोलो, कॉस एक्स प्लस वाई का। देख लो चाहे कॉस एक्स प्लस वाई बन गया ना, ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। अब ये भी सूत्र बन रहा है, थोड़ा बस आप दिमाग लगा के थोड़ा सा देखें बस कि सूत्र कैसे बन रहा है। यहाँ पर देखो थोड़ा दिमाग लगा के, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो सब जगह क्या बन जाएगा प्लस, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लिया हूँ, अब यहाँ पर सूत्र देखो साइन ए कॉस बी कॉ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, उस टाइप का सूत्र नहीं बन रहा है। देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसका मतलब बन रहा है साइन क्या वाई प्लस एक्स लिखो चाहे एक्स प्लस वाई, क्योंकि एंगल में है प्लस रहेगा, मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया था और यहाँ पर क्या हो गया बोलो जीरो हो गया। अब नीचे फिर सूत्र देखो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन ए प्लस बी का बन गया, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या साइन ए प्लस बी माने एक्स प्लस वाई बन गया, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई बन गया। आगे बोलो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर सूत्र देखो साइन साइन, अच्छा हाँ साइन कॉस रहता है तो साइन का बनता है साइन साइन कॉस कॉस, यानी देखो अब ये इसको मैं पहले पढ़ूंगा कॉस ए मतलब कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, माइनस है तो प्लस का सूत्र होगा, तो कितना बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई का, और यहाँ पर क्या बनेगा जीरो, यहाँ पर जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ एक है, तो ये अपना क्या बन गया LHS, ये अपना क्या बन गया बोलो LHS। अगर LHS आप नोट कर चुके हो तो इसको रट लीजिए, मैं RHS लिखता हूँ ना। अब देखो LHS तो अपना कितना आ गया, ये अपना LHS है, क्या अपना LHS है। अगर RHS भी इतना आ गया तो अपना काम बन गया, तो हम इसको मिटा ले रहे हैं यार। अब देखो RHS को थोड़ा देखो ध्यान से, RHS हमसे क्या कह रहा है, RHS जैसे अपना हम क्या सॉल्व किए थे, LHS आया था। अब RHS में हमें क्या ज्ञात करना है, एफ एक्स प्लस वाई, तो जैसे बात को समझो, जैसे आप एफ एक्स का मान किए थे ना, वैसे एफ एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कर लो। तो जहां एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वाई रखो है हम ना, तो भैया हर जगह एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई रखना है, तो रख लो भैया फटाक से, कितना आएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ भी कितना आएगा साइन एक्स प्लस वाई, लेकिन यहाँ क्या आएगा जीरो, यहाँ क्या आएगा साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या आएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ आएगा जीरो, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ एक आएगा। अब थोड़ा देखो LHS और RHS को देखो क्या वो बराबर है, अगर LHS RHS बराबर है तो ये वाला जो सवाल लिखा है वो भी क्या है बराबर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया सवाल सिद्ध हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप एक दो बार अपने मन से करेंगे ना पक्का आएगा, लेकिन पहले मेरा सहारा इस मतलब इस क्वेश्चन का सहारा लीजिए, इसके बाद सवाल कीजिए। और कक्षा 11 के त्रिकोणमिति सवाल आपको सूत्र याद होने चाहिए, जैसे मैंने दो सूत्र यहाँ लिखवाए, इसको मैं पहले ITF में पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है, चलो देखो
तो बच्चों मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं, तो बताओ क्या ए बी और बी ए किसी अवयव के लिए बराबर होते हैं? बताइए, क्या ए बी और बी ए किसी अवयव के लिए बराबर होते हैं? तो ये जवाब भैया ध्यान से देना। अगर बराबर होते हैं कि नहीं बराबर होते हैं किसी अवयव के लिए, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसको समझाता हूं कि ये बराबर होते हैं कि नहीं। अभी आप इसका कंक्लूजन करके बताएंगे ये बराबर होते हैं या नहीं। तो यही सवाल है ना, तो चलो देखो आगे समझते हैं। हाँ तो बच्चों इसके बारे में आप क्या समझें कि क्या ए बी और बी ए किसी अवयव के लिए बराबर होते हैं? थोड़ा यहाँ देखो देखो ध्यान से। 5 - 1 6 7 2 1 3 4। अगर ये ए होता और ये बी होता तो सोचो, देखो वही अंक इधर लिखा है और ये वाला अंक इधर लिखा है, यानी कि ए बी और यहाँ लिखा बी। लेकिन अब बोला एनसीईआरटी वालों ने सिद्ध कीजिए कि बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है। तो चलो हम चेक करते हैं बराबर होते हैं या नहीं किसी अवयव के लिए ना। मैं ए आई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भैया ए आई वो ए आई नहीं, जो समझ रहे हैं आप लोग। ए आई में उसे कह रहा हूँ, ए और तत्समक अवयव के बारे में कह रहा हूँ ना। ठीक है, तो चलो हम सिद्ध करके इसको बताते हैं कि बराबर होते हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है कि भैया पहले इन दोनों का गुणा कर लो तो एलएचएस आएगा, फिर इन दोनों का गुणा करो आरएचएस आएगा, फिर दोनों बराबर नहीं आने चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो चलो पहले हम एलएचएस निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 14। तो एलएचएस अपना क्या दिया है, एलएचएस लिख लो पहले फटाक से। 5 - 1 6 7 डॉट और कितना है 2 1 3 4। चलो गुणा कराएं। गुणा कराने के हम आप समझाए थे भैया कि देखते रहना कैसे बनेगा। बोलो 5 दूना 10, 3 एक निम 3, तो 10 माइनस कितना बनेगा 3। ठीक है, 5 दूना 10, 3 एक निम -3, 5 एक निम 5, 4 एक निम 4, तो 5 - 4। अच्छा माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ माइनस है, नहीं तो हर जगह हम प्लस लगाते हैं ना। ठीक है, फिर आगे बोलो कितना 6 दूनी 12, 7 त्रिक 21। अब बताओ 12 प्लस कितना लिख दिया 21। अब तो माइनस कहीं नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भाई प्लस ही लगाना पड़ता है वैसे। 6 एक निम 6 एक निम 6, 6 एक निम 6 7 चौक 28 हो गया। तो यानी कि एलएचएस में कितना आ गया, यही लिख दे नीचे। एलएचएस 10 में से 3 गया कितना आ गया 7, और 5 में से 1 गया 5 में से 4 गया 1, और 12 में 20, 20 10 30 32 1 33। अरे 2 1 3, तो और 2 1 3 कितना आ गया 33। आगे 28 2 30 4 34, 28 34। यानी कि एलएचएस कितना आया देखो 7 1 33 34, इतना है ना। अब आरएचएस इतना आ जाए तो अपना काम बन जाए। आरएचएस को भी यही निपटा ही लेते हैं। तो बताओ आरएचएस कितना है, नोट कर लेते हैं। वही चीज का उल्टा है, तो भैया 2 है 1 है 3 है और 4 है, यानी कि ए बी और बी ए बराबर होता है कि नहीं, ये मुद्दा है ना। ठीक है, तो चेक कर ले रहे हैं। तो चलो भैया 2 5 10, 6 कन्नम 6, 10 प्लस 6, 2 5 10, 6 कन्नम 10 प्लस कितना आ गया 6। चलो 2 एक 2, 7 एक 7, -2 प्लस 7। ठीक है, साइन देखते रहना। 3 5 15, 6 चौके 24, 15 प्लस 24, 3 5 15, 6 चौके 24 हो गया। 3 एक 3, 7 चौक 28, तो -3 प्लस 28 हो गया। तो इसको हमें भैया क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो चलो भैया हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 6 16, -2 और 7 प्लस का 5, तो 24। देखो 4 5 9 2 1 3, 24 15 39, 28 में से 3 घटाएं कितना आएगा 25। अब आप मुझे देखकर बताइए क्या एलएचएस यहाँ पर जो 3 1 33 34 आया है, ये 16 5 39 25 आया, बराबर है? बराबर नहीं है, अर्थात डज नॉट इक्वल टू, दोनों बराबर नहीं है। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है। तो यानी कि याद रख लो किसी भी अवयव के लिए ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं ना। ठीक है, अगर कोई ऐसा सवाल वो बना दे इधर आई हुई करके, तो याद रखना क्या पता बराबर हो भी सकते हैं। तो यानी कि हम आगे लिख देंगे अतः एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस। यानी सिद्ध हो गया कि दोनों बराबर नहीं है, यही सिद्ध करने के लिए बोला है। ऐसे इसको भी हमें सिद्ध करना है बराबर नहीं है, तो सिद्ध करें हम इसको। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसको हम क्या करते हैं सिद्ध करते हैं ना। ठीक है, चलो देखो सिद्ध करते हैं अब हम इसको। तो बताओ इसमें पहले इसका गुणा करा लें, तो मैं डायरेक्ट यही गुणा करा रहा हूँ, एलएचएस लिख के गुणा कराऊं। ठीक है, ध्यान से देखते रहना बिना। एक करने में 1 0 6, तो -1 + 0 + 6, देख पाए कि नहीं, -1 0 6। ठीक है, फिर बोलो कितना 1 - 2 9,
1 माइनस 2 प्लस 9। बच्चों समझ पाए कि नहीं? ठीक है, 1 माइनस 2 9, फिर बोलो 0 2 4 तिहाई 12, तो 0 प्लस 2 प्लस 12। ठीक है, चलो नीचे से, यानी ये देखो ये लाइन का तीनों में हो चुका है ना, अब नीचे वाली का तीनों फिर गुणा होगा ना। ठीक है, तो चलो देखो 0 0 0, अरे सब 0 आ रहा है, 0 प्लस 0, चाहे देख लो 0 0 0। ठीक है, यहां आप देखो 0 माइनस 1 0 माइनस 1 11 दिया, 0 माइनस 1 0। ठीक है, फिर यहां पर बोलो 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 0। ओके, ठीक है, लास्ट वाला करते हैं भैया, माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 0। ओके, ठीक है, 1 माइनस 1 1, देखो आलतू फालतू नहीं लिखे थे, ये देखो माइनस 1 0 0, चलो जाए दे, भूल गई थी काम हम लिखे ना है, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, फिर बोलो 0 1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0। तो भैया इसको हम लिख लेते हैं, तो गुणा में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ना, एक गलती नलती ना हो जाए कहीं यार ना। ठीक है, चलो इसको जोड़ो, तो माइनस 1 है, ये क्या है माइनस 1 है, तो माइनस 1 में से 5 घटाएंगे और 6 घटाएंगे आप, कितना आ जाएगा 5 आएगा। देखो ये ध्यान से देखना, 9 1 10, 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ पर 12 2 कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, ये सब 0 है तो यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर माइनस 1 बचा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, यहाँ पर माइनस 1 बचा, यहाँ पर ये दोनों कट गया, कितना आ गया 0, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 1। ये अपना LHS आ गया। अब हमें क्या निकालना है RHS, तो यही कहती है RHS भी सॉल्व करा देते हैं, सॉल्व कर दें RHS। तो यहाँ भी गुणा थोड़ा ध्यान से ही देखना, अगर आप किया करो पहले अपने मन से किया करो, फिर देखो करो सही है कि नहीं। तो चलो करते हैं, माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 0, कैसे हुआ माइनस 1 0 0। ओके, फिर बोलो कितना माइनस 2 1 0 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 0, चाहे देख पाए माइनस 2 प्लस 1 0। अब लास्ट में माइनस 3 0 0, तो माइनस 3 प्लस 0 प्लस 0। ओके, ठीक है, तो 1 2 3 अंक मिल गए। अब नीचे वाले करते हैं, 0 0 1, 0 माइनस 0 प्लस 1, चाहे देख ली 0 का आगे चाहे जो साइन लगाओ कोई दिक्कत होती नहीं यार। तो क्या लिखें, आगे कह रहे हैं ना, 0 0 1 हो गया, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब उसका इसमें 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0, देख लो 0 0 0, गुणा करा रहे हैं सबका, मैं बोला अपने मन से 0 0 पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो कितना 2 0 4, 2 प्लस 0 प्लस 4। ठीक है, तो दोनों 4 3 4 4 3 4, देख लीजिए 2 दूना 4 3 एक 3 4 एक 4, 3 दूनी 6 0 0, 6 प्लस 0 प्लस 0। अब सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं ताकि RHS मिल जाए अपना। तो यहाँ पर कितना आएगा अपना सिर्फ माइनस 1, यहाँ पर कितना आएगा माइनस 1, यहाँ भी, यहाँ कितना आएगा माइनस का 3, यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 1, यहाँ पर कितना आएगा ये माइनस 1 प्लस 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा सिर्फ 0, यहाँ पर कितना आएगा 4 2 6 आएगा, यहाँ पर 4 4 8 3 11 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 6। अब देख लो LHS RHS के अंक बराबर है, वहाँ 5 है, यहाँ माइनस 1 है, अगर एक को अंक गलत हो गया पूरा सवाल गलत है, यानी कि इसका मतलब LHS डज नॉट इक्वल टू क्या RHS। सिद्ध करने वाले सवाल हो गए, और क्या, बस यही सिंपल से कहा था। अगर कहीं डाउट हो तो मुझे बताओ ना, नहीं तो हम आगे चलते हैं बच्चों। चलो हम आगे चलते हैं ना, और तगड़े तगड़े सवाल को लेते हैं ताकि भैया सब चीज़ हो जाए। हाँ तो बच्चों देखो अगला सवाल, ये एक्सरसाइज हम ले ही बढ़ेंगे, मतलब इसको पूरा खत्म ही कर देते हैं आज। ठीक है, तो जितने भी सवाल भी और बाकी हैं उसको हम करा देंगे। थोड़ा समझो
कि मान निकालने वाले मान, जैसे देखो यहाँ पर दिया है ए बराबर इतना दिया है, अंक दिया है, और हमसे पूछा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर 5a निकालना पड़ेगा, फिर इसे मान निकालना पड़ेगा। तो चलो मान निकालें। ठीक है, अब हमें मान निकालना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखो मान निकालना है। पहले हम ए स्क्वायर का मान निकालते हैं, फिर 5a का, फिर 6a का, फिर सबको भाई इसी में रख देंगे, आंसर निकाल लेंगे ना। तो यही नीचे स्टार्ट करें कि बगल से स्टार्ट करें? तो चलो देखो यहाँ बगल से स्टार्ट करते हैं, बस थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, कोई बात नहीं। तो हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालने का मतलब ए गुणे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए करना पड़ेगा ना। ठीक है, ए में एक गुणा करोगे ए स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ए स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे, तो ए और ए दो बार लिखिए, यहाँ 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, आप 1 लिखेंगे, और 2 1 3, 1 माइनस 1 और 0। तो ये ए आ गया। फिर अगला दोबारा ए लिखना है, यही अंक लिखना है। तो 2 0 1, 2 1 3, 1 माइनस 1 और 0। ठीक है, तो जितना 0 रहता है उतना फायदा रहता है अपन लोग का ना, ताकि कम हो जाता है गुणा। ठीक है, तो चलो गुणा कराते हैं। तो गुणा हम आपको समझाया है ना, तो कैसे गुणा करना है बोलो। 2 दूना 4, 0 1, गुणा करा रहे हैं, 4 प्लस 0 प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, फिर बोलो कितना, 0 0 माइनस 1, 0 प्लस 0 माइनस 1, देख लो 0 कितना, फिर 0 माइनस 1। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। देखो फिर से अगला वाले में कितना है बोलो, 2 2 2 0 0, 2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, तो देखो आगे, चलो देखो, थोड़ा यार वो लाइट चली गई थी ना, एक समस्या थी, इसीलिए इसको सही कर रहे थे। देखो सुनो, तो इसमें 2 दूना 4, 2 एक का नेम 2, 3 एक का नेम 3। तो क्या लिखे हैं, 2 दूना 4 प्लस 2 एक का नेम 2 प्लस 3 एक का नेम 3 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 0 1, तो यहाँ क्या आएगा बोलो, 0 प्लस 1 माइनस का 3। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 2 एक का नेम 2, 3 एक का नेम 3, 2 प्लस 3, 2 एक का नेम 2 और 3 एक का नेम 3 और 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा बोलो, 2 एक का नेम 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, ये 2 है यार, दिखाई दे रहा है, 2 एक का नेम 2 माइनस 2 और 0, उसका 0। फिर बोलो कितना, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, फिर 0, चाहे प्लस लिखो माइनस, आपकी मर्जी। 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, 0 0। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई यार। अब इसको पूरा सही से लिख लो, तो कितना आएगा, 4 1 5, यहाँ कितना आएगा माइनस का 1, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ 4 2 6 3 2 5 4 9, वही यहाँ घटेगा, माइनस कितना आएगा 2, यहाँ का 3 2 5, यहाँ पर 0, 2 से 2 कट गया 0, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 3। ठीक है, अब किसका मान निकालना है, 5a का, माने a में 5 का गुणा कर दो, तो 5a ना, 5 गुणे क्या कर दें a। तो बच्चों अब समझ जाओगे, डायरेक्ट कर दें, जगह थोड़ा कम है यार, समझ जाओ प्लीज। देखो 5a, तो भैया 5a डायरेक्ट, तो a में 5 का गुणा करें सब में, तो 5a बराबर कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 जीरो हमें 0, फिर कितना 5 एक अन्यम 5, 5 दूना 10, 5 एक अन्यम 5, 5 तिहाई 15, 5 एक अन्यम 5, 5 एक अन्यम माइनस 5, 5 जीरो हमें 0। तो बच्चों इतना हो गया। अब हमें क्या अगला निकालना है, 6i। तो फिर यही भी डायरेक्ट करते हैं 6i, लेकिन थोड़ा समझो 6 और i, तो बात को समझो, देखो ध्यान से, 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या होता है, आई होता है, लेकिन 6i सब जगह 6 6 6 कर देंगे। अब भैया जो ए स्क्वायर है, जो 5a है और 6i है, सब का मान इसी में पटक देना है। इसी में क्या करें, उठा के पटक दो। तो चलो हम रख देते हैं, फिर रख के सॉल्व करते हैं। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ बोलो, नीचे इस तरफ ना। तो चलो देखो, तो बोलो क्या है भैया, ए स्क्वायर, तो पहले किसका, यहाँ देखो मान, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान हमें ज्ञात करना था। सबका मान हम रखते हैं, रखें, यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस साइड से। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा इस साइड ना। ठीक है, चलो मान रखो, ए स्क्वायर का मान पहले रखते हैं ना। तो किसका मान रखते हैं बोलो, ए स्क्वायर का मान रखते हैं। तो देखो ए स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर का मान यहाँ है, तो कितना है बोलो, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2, फिर बोलो 5 0 माइनस 1
और माइनस का 3। अब बीच में क्या है माइनस, तो 5 एक का मान कितना है बोलो, गुणा कराए थे 10 0 5, 10 5 15 5 -5 0, प्लस में 6 आई है ना, तो वहाँ कितना आएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब सबको क्या कर लेना है भैया, जोड़ना घटाना है ना, तो देखो इसमें पहले घटा लें फिर इसको जोड़ लेंगे ना। ठीक है, तो पहले इसमें घटा लो, तो 5 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा भैया, 5 में से 10 घटेगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 5 ना, -1 में से 0 घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, 2 में से 5 घटेगा तो माइनस का आ जाएगा 3, 9 में से 10 घटेगा तो माइनस का आ जाएगा 1, -2 में -5 घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 7, और 5 में से 15 घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 10, और 0 में से 5 घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 5, -1 में से -5 घटाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो आंसर आएगा कितना 4। देख पा रहे हो कि नहीं नीचे तक? कि और पीछे कर दें इसको थोड़ा सा, सॉरी क्या चीज़ आ गई। ठीक है देखो, तो कितना हो गया ये 4, ये -3 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 3। तो ये अपना आगे दोनों घटाने पर इसमें प्लस करना है, प्लस क्या करना है बोलो उसको, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो घटा तो लिए हैं, अब क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए मेरे पास है जगह नहीं, तो हम जोड़े कहाँ बोलो, तो इसको जो ये वाला नीचे स्टेप है इसको हम यहाँ पर ये वाला मिटाकर उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। नहीं तो हम यहाँ कर देते हैं, देखो लास्ट में, बच्चों देख रहे हो कि नहीं, यही लास्ट का लिखना है, लास्ट का इसके बाद। चलो जोड़ कर बताओ, जोड़ना है -1 में 6 को जोड़ना है तो प्लस का कितना आ जाएगा 1। अब -1 में 0 को जोड़ना है, कितना आ जाएगा माइनस का 1। -3 में 0 को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 3। ठीक है, -1 में 0 को जोड़ना है तो आ जाएगा माइनस का 1, और -7 में 6 को जोड़ना है तो माइनस का आ जाएगा 1। इसी प्रकार -10 में 0 जोड़ना है तो आ जाएगा माइनस का 10, और बोलो -5 में 0 को जोड़ना है तो आ जाएगा माइनस का 5, और 4 में 0 जोड़ेंगे आ जाएगा 4, और -3 में 6 को जोड़ेंगे आ जाएगा प्लस का 3, 3 3 6 होता है। तो यही क्या हो गया अपना आंसर, जिसमें मान निकालने के लिए कहा था ना। ठीक है, तो कहीं दिक्कत हो तो बताना, फिलहाल आप लाइन से लिखना ना, लाइन से, मैं तो इधर उधर उधर कर दिया हूँ क्योंकि जगह का अभाव था थोड़ा ना। तो चलो हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों थोड़ा जगह का अभाव था तो इसीलिए वो 2 क्वेश्चन हटा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें ए क्यूब निकालना है तो ये और बड़ा होगा। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर में फिर ए का गुणा करेंगे तब ए क्यूब आएगा ना यार। तो चलो कर लेते हैं। तो पहले क्या निकालने बोलो, ए स्क्वायर। तो यहाँ हम निकालते हैं डायरेक्ट ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए गुणा ए लिखोगे। तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर ए का मान रखो, फिर भैया मान रखेंगे। तो ए का मान कितना है बोलो, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, जगह कम है तो थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितना है बोलो, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। उम्मीद करते हैं आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये। ठीक है, तो चलो गुणा कराओ फटाक से। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा, गुणा कराने पर देखो 1 0 4, 1 प्लस 0 प्लस 4, देख पा रहे हो कि नहीं, 1 0 4 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 0, सही है। ठीक है, 2 0 6, 2 प्लस 0 प्लस 6, चाहे देख लो, 2 एक 2 0 6। ठीक है, अब यहाँ पर 0 0 2, 0 प्लस 0 प्लस 2 0 0 2 0 4 0 0 प्लस 4 प्लस 0। ठीक है, 0 2 3 0 2 3 0 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 0 2 0 6, 2 0 6, देख लो 2 0 6 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है बोलो, 4 0 9।
4 प्लस 0 प्लस 9, चाहे देख लो 4 0 9। तो हम इसको कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर भी निकाल लो फटाक से। तो भैया चलो जोड़ो, 4 1 5, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 6 2 8 हो गया, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 3 2 5 हो गया, ये 6 2 8 और पर 0, यहाँ पर 9 4 13। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना। तो अभी हमें 6 ए स्क्वायर ज्ञात करना है, तो डायरेक्टली हम सब में 6 का गुणा कर देंगे ना, वो हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए क्यूब। तो मैं एक काम करता हूँ, ए क्यूब बराबर क्या लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर गुणा ए ना। तो चलो भैया, तो ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये है 5 0 8 2। थोड़ा छोटा लिखो यार, जगह कम है तो और बड़ा जाएगा। तो 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक है, तो हो गया। अब इंटू ए की वैल्यू क्या है, जो शुरुआत में थी, क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, ए क्यूब बराबर गुणा कराओ, 5 1 5 0 8 दूनी 16, 5 प्लस 0 प्लस 16। ठीक है, 5 0 16 0 0 0 0 प्लस 0। ठीक है, 10 0 24 10 0 24 10 0 24। ठीक है, दूसरा बोलो, 2 0 10 2 0 10 2 0 10। सही है, 0 8 0 0 प्लस 8 प्लस 0। बहुत ध्यान से गुणा करना पड़ता है, अगर कोई गलती हुई तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, बोलो 4 2 दूना 4 4 15 4 प्लस 15 5 15 ना। ठीक है, तो बोलो कितना, 8 0 26 8 प्लस 0 प्लस 13 दूना 26 13 दूना 26 8 0 26 0 0 0। तो ये 0 प्लस 0। ठीक है, आगे चलते हैं, 8 दूनी 16 16 0 39 16 प्लस 0 प्लस 39। देखते रहना कहीं मिस्टेक ना होने पाए, नहीं सिद्ध होने में जीरो नहीं आएगा यार, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो बस अब मैं डायरेक्ट अपना मान रखता हूँ इसी सवाल में, डायरेक्ट हम गुणा करा के मान रख लेंगे बच्चों ना। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट मान रखेंगे ना। अब बोलो, अब किस में रखना है, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस कितना 7 ए प्लस कितना 2 आई, यही बराबर क्या लाना है, 0। तो चलो ध्यान से देखते रहना मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो भैया ए क्यूब कितना है अपना, अरे यार इसका मनवा नहीं लिखे, सॉरी यार। ए क्यूब बराबर, चलो मान लिख लो, तो ये 16 16 5 21, ये अपना बनेगा 0, ये कितना 24 10 34, ये 10 2 12, ये सिर्फ 8, ये 4 4 ये 4 4 8 ना, 15 5 20 20 3 23, अरे 15 4 19 4 23। ठीक है, तो 26 4 30 4 34 28 6 34। ठीक है, तो ये अपना 0 बन गया ये भैया। तो ये 39 10 49 49 6 55, कितना बन गया 55। ठीक है, ये ए क्यूब निकल गया, जगह बचा रहे हैं तब भी यार जगह नहीं बच रही है। चलो कोई बात नहीं, तो हमें मान निकालना है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस कितना 7 ए प्लस कितना 2 आई, इसका मान कितना आना चाहिए 0। तो ए क्यूब का मान कितना है, नोट कर लो, 21 0 34। ठीक है, 12 8 23 फिर 34 0 55, अरे 35 हमें लिखने वाले थे 55। ठीक है, बच्चों देखते रहना, थोड़ा गलती ना होने पाए यार। अब 6 ए स्क्वायर, तो भैया ए स्क्वायर के मान निकालें, 6 गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 लिखो, 6 पंजे 30, यहाँ 0, यहाँ 6 का 8 छंग 48। ठीक है, 48। अब यहाँ पर 6 गुणा 6 दूनी 12, 6 गुणा बोलो यहाँ पर 6 चौके 24, फिर गुणा बोलो 6 पंजे 30,
तीन इन छः, आठ छंग 48, सब में छः का गुणा बोलना क्योंकि छः स्क्वायर पूछा है। 0 छः गुणा 13 छंग 78, ठीक है। तो चलो 6a² आ गया, मैंने 6 स्क्वायर, अब 7a रखना है तो a में 7 का गुणा करो सब जगह 7 का, तो बोलो बोलते रहना प्लस में क्या 7a, तो 7a, तो बोलो कितना 7 0 14, 7 0 14। अब एक मान और रखना है 2i, जगह नहीं बचेगा, थोड़ा इसको छोट लिख लेते हैं, 7 0 14, ठीक है। तो यहाँ पर 0 14 7, 7 गुणा कर रहे हैं ना, 0 7 दूनी 14 प्लस 7 एक 7, फिर यहाँ पर 7 गुणा 7 दूनी 14, 0 7 एक 21 ना, तो ब्रैकेट बंद प्लस लगा दिया। चलो भैया प्लस 2i, तो भैया तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव में सब जगह एक एक होता है, तो 2 का गुणा करोगे सब जगह 2 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। उम्मीद करते हैं बच्चों दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे बता दीजिए, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा हम इधर कर दें इसको, अब सही दिखाई दे रहा होगा ना, ठीक है। तब देखो अब बस यही सॉल्व करना है, तो हम इसको इसमें पहले घटा लेते हैं और उधर दोनों प्लस में जोड़ भी लो, चलो ज़्यादा ना करना पड़े, चलो घटाओ फटाक से, 21 में से 30 गया 9 हो जाएगा, ठीक है। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 34 में से 48 माइनस करना है यानी नेगेटिव आने वाला है, अच्छा ये भी नेगेटिव आने वाला है क्योंकि माइनस माइनस 9 आने वाला था ना, ठीक है। अभी गलती हो जाती भाई साहब, 34 में से 48 माइनस करेंगे, 34 10 44, 4 48 माने 14 बचेगा। 8 में से 4 गया 4, ठीक है, तो 4 में से 1 गया 1 माइनस 14 हो गया, यानी कि 9 0 माइनस का 14 हो गया, ठीक है। तो 12 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। 8 में से 24 16 आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ 8 6 14 होता है, यहाँ 1 बच जाएगा। 23 में से 30 घटेगा तो -7 आ जाएगा, फिर अभी 34 घटाए थे ना, 34 घटाए थे, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 1, लेकिन किस में आएगा नेगेटिव में, तो माइनस का 14 नेगेटिव में लिख दिया, ठीक है। 0 में 0 घट गया 0, अब 78 में से 55 घटाना है, तो 78 में से 55 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर 3, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2, लेकिन 78 बड़ा है तो क्या आएगा माइनस का 23। तो भैया अब ये घट गया है, इसको हम जोड़ेंगे तो प्लस का ही साइन आएगा क्योंकि दोनों ऐड में है, तो जोड़िए, तो भैया 7 और 2 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 बन गया, यहाँ पर 14 बन गया, यहाँ पर 0 बन गया, और 14 2 कितना बन गया 16 बन गया, 14 2 16 बन गया, 7 यहाँ बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 14 आ गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 21 2 23 बन गया, ठीक है। अब थोड़ा इधर देखो ध्यान से, -9 +9 खत्म, 0 आया, 0 और 0 0 आया, -14 + 14 0 आया, 0 और 0 0 ही आया, -16 + 16 0 आया, -7 + 7 0 आया, -14 + 14 0 आया, 0 और 0 0 आया, -23 + 23 0 आया। भैया जीरो मैट्रिक्स हो गई ना, यानी कि मतलब सिद्ध हो गया, सही हो गया, कहीं मिस्टेक नहीं हुई भूल चूक से ना। देखो बात नहीं समझते हो, अगर एकदम आप लाइन से ध्यान से लगाएंगे क्वेश्चन को, मैट्रिक्स गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन मैट्रिक्स में बहुत होती है, बहुत बड़ा, बोर हो जाते हैं बच्चे, सही बता रहे हैं, बोर हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए कि कहीं भी कोई डाउट आए तो मुझे बताइए, ठीक है। तो हम चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो हम मिटाए थे वही वाला, हाँ तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला, यदि ए बराबर इतना, आई बराबर इतना, तो A² बराबर इतना है, तो के किसका मान ज्ञात कीजिए, के का मान। अब ध्यान से देखो के का मान कैसे ज्ञात करते हैं, के का मान ज्ञात करने से पहले A² का मान निकालना पड़ेगा, तो पहले A² निकाल लो। तो A² आप कैसे निकालते हो, लिखते हो A² बराबर ए गुड़ा ए, तो ए का गुड़ा करना पड़ेगा, डाइड करो, तो भैया ए लिख लेते हैं, कितना है 3 है, -2 है, और क्या है 4 है, -2 है, ठीक है। तो हमें फिर दोबारा यही लिखना पड़ेगा, कितना है बोलो, 3 है, 4 है, -2 और -2, तो गुणा करें फटाक से, गुणा की बहुत प्रैक्टिस कर लो, गुणा की एक क्वेश्चन पक्का आएगा, गुणा गुणा में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, गारंटी है, ठीक है। या इनवर्स में या एक्स वाई जेड किसी मान का गुणा बनेगा। 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, 9 - 8 लिख दिया, 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4, देखो 3 दूनी 6 माइनस का 6, 2 दूना माइनस का
4, नीचे बोलो 4 3 12, 4 दूना 8, 12, 4 3 12, 4 दूना 8, माइनस का 8 हो गया, ठीक है। यहाँ 4 दूना माइनस का 8, 2 दूना माइनस का 4, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, थोड़ा जोड़ ओड़ लो, क्या 9 8 1, ये क्या आएगा माइनस 6 4 10, ये 12 8 2, 2 कैसे 4, 8 4 12 होता है ना, ये दोनों 8 4 कितना होगा माइनस का 12, ये ए स्क्वायर आ गया ना। अब ए स्क्वायर बराबर के इंटू ए बराबर 2i, तो मैं एक काम करता हूँ अब इसी में रख लेता हूँ ना, बस इसी में रख लीजिए आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर का मान कितना है बोलो, 1 माइनस 10 और 4 और माइनस का 12। तो देखो अव्यू के टर्म में रख रहे हो तो इसको भी अव्यू ही रखना पड़ेगा, के गुड़ा ए, के गुड़ा ए, माने जितने भी ए वाले माने सबका के का गुड़ा कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 3 के, यहाँ माइनस का 2 के, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 के, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 2 के, ठीक है। सब अव्यू के टर्म में लिखना, माइनस 2i यानी कि भैया यहाँ आई है 2 का गुड़ा करोगे यहाँ 2 2 हो जाएगा, तो माइनस क्या लिखेंगे 2 0 0 2, सही लिखे हैं। अब पहले इसको घटा लो तो बाद में इसके बराबर करना, 1 माइनस का 10, 4 माइनस का 12, फिर आगे बोलो घटा लेते हैं, तो संगत एलिमेंट जुड़ते हैं, संगत एलिमेंट घटते हैं ना, तो घटेगा 3 के में से 2, यानी क्या आ जाएगा 3 के माइनस 2, और यहाँ पर सिर्फ माइनस का 2 के ही रहेगा, 4 के में से 0 यानी कि सिर्फ 4 के आ जाएगा, 2 के में से माइनस 2, तो माइनस 2 के बराबर माइनस का 2। अब कोई भी टर्म बराबर कर लो, आपका आंसर आने वाला है भाई साहब के का मान, चाहे जिसको आप बराबर कर लें, ठीक है, चाहे इसको बराबर कर लें चाहे उसको, वो इससे के का मान मिल जाए ना, ठीक है। तो हम भैया इसको बराबर कर लें तो कितना आ जाएगा बोलो, 3 के माइनस का 2, 3 के माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा 1, चाहे देख लो 3 के 1 बराबर आ जाएगा, तो कितना आएगा 3 के बराबर 1 प्लस 2, और के बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 2 1 कितना 3, यहाँ 3 के था तो कट गया, के बराबर कितना आ गया 1, 1 के की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है। अगर ये 10 के टर्म में आप चलेंगे तब कितना आएगा, तो बताओ माइनस 10 बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 2 के, और 2 बचे 10, के बराबर कितना आ सकता है 5, यही दो वैल्यू के की चल रही है, और एक वैल्यू और हो सकती है क्या, नहीं बस यही दो वैल्यू चल रही है, ये वाली वैल्यू, माइनस कॉमन लेंगे काट जाएगा, तो के बराबर 1 या के बराबर 5 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं। हम चलो आगे भी क्वेश्चन कराते हैं ना। हेलो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन 18, इसको हम बेहद आसानी से करेंगे और समझा कर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन बच्चों को डर लगता है ना उसको हम तगड़ा सिखाएंगे ना। बात को समझो, अभी मैं इसके पहले क्वेश्चन कराया था तो भैया आपको बताया था साइन एक्स प्लस वाई का मान, तो साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, लिख लेना, इसको याद कर लेना। साइन में अगर प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, जबकि अगर यहाँ पर होता क्या कॉस एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई जगह क्या आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यानी दोनों मैच करेगा, प्लस है तो माइनस, तो साइन कितना बनेगा साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये सूत्र होता है। अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, ये याद रखना है सूत्र आपको ना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि भैया ए बराबर 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 0, तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए गुड़े कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों पक्ष क्या है बराबर है। तो हम पहले एलएचएस लिख लेते हैं फिर आरएचएस को लिखेंगे ना, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो भैया पहले एलएचएस को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो बताओ अपना एलएचएस क्या कह रहा है, एलएचएस कह रहा है आई प्लस ए को निकाल लो, आई प्लस ए को निकाल लो, आई में ए को जोड़ना है, आई क्या दो कोटि क्या है माने 2 क्रॉस 2 वाला है, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 1, ये आई की वैल्यू होगी, और प्लस का अगली वैल्यू क्या है बोलो ए की, ए क्या है 0 माइनस का टेन अल्फा बाई 2, और फिर क्या है बोलो टेन अल्फा बाई 2 इंटू क्या है 0, तो 0 में आप एक में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, और 0 में इसको ऐड करेंगे माइनस कितना आएगा टेन अल्फा बाई 2, अब 0 में इसको ऐड करेंगे तो सिर्फ कितना आएगा टेन अल्फा बाई 2, और भैया 0 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा 1, क्या ये 0 कैसे आ गया बताया नहीं तुम लोग यार एक और 0 कितना आएगा 1 आएगा, 0 और ये और 0 और ये और ये, तो इतना एलएचएस आ गया है। आप उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे इतना एलएचएस ना। अब हम आरएचएस को एकदम लाइन से सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। तो चलो भैया अपना नीचे से बोलो आरएचएस क्या है, तो आरएचएस, ठीक है, आरएचएस क्या है बोलो आई माइनस ए गुणे क्या है इंटू भैया कॉस अल्फा, फिर क्या है माइनस का साइन अल्फा, फिर क्या है
और फिर साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा। ठीक है, तो चलो वैल्यू रखकर सॉल्व भी कर लेते हैं ना। नहीं तो एक काम करें, अभी आर एच एस न निकाले, आई माइनस ए निकाल लेंगे ना। रुक जाओ रुक जाओ, आई माइनस ए निकालें। आई माइनस ए निकालने का मतलब एक जीरो जीरो, एक में से घटाना है किसको, जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू को, और टेन अल्फा बाई टू और जीरो के। जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी कि आई माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस कितना आ जाएगा, टेन अल्फा बाई टू। यहाँ पर कितना आएगा, नेगेटिव का टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक। यानी कि ये आई माइनस ए आएगा। तो आरएचएस में आई माइनस ए का गुणा करना है किसका, इसमें। तो हम इसको भैया सवाल को थोड़ा मिटा लेते हैं, जगह कम है। आई माइनस ए का, आई माइनस ए में गुणा करना है किसका, इसको। तो हम आरएचएस में लिख लेते हैं ना भैया। चलो बोलो आरएचएस में क्या लिखना है, आई माइनस ए गुड़े, यहाँ ऊपर लिखते हैं आर एच एस। चलो यहाँ लिखते हैं आर एच एस, सॉल्व कर रहे हैं। तो बताओ क्या, आई माइनस ए गुड़े कितना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और कितना है साइन अल्फा, कितना है कॉस अल्फा। बस जगह के अभाव के कारण इसको इतना छोटा कर रहे हैं, नहीं तो मैं भी एकदम तगड़ा करता। कोई बात नहीं, चले। तो भैया अब ध्यान से देखो, मान रखते चलो। देखो आई माइनस ए का मान हम यहाँ निकाले थे, जिसका मान कितना था बोलो, एक। और यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू लिखे हो कॉपी में ना। जब मैं पढ़ाया करूँ कॉपी पेन लेकर बैठा करो जरूर से, नहीं तो लेक्चर मत देखो करो, जाने दो। अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो बैठा करो, नहीं मत बैठा करो। कितना है, टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, तो अगला यहाँ पर क्या है बोलो, एक है। तो भाई आई माइनस ए का मान हो गया। अब इसको मान लिख लेते हैं, कितना है बोलो, कॉस अल्फा, और यहाँ पर कितना है माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ पर कितना है साइन अल्फा, और यहाँ कितना है कॉस अल्फा। बस सिंपल सा हम गुणा करा लेते हैं बस। तो गुणा कैसे होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। चलो गुणा कराओ। तो एक एक करने में एक माने कॉस अल्फा प्लस प्लस इतना, कितना आएगा, टेन अल्फा बाई टू इंटू क्या आएगा, साइन अल्फा। चलो एक गुणा हो चुका है। अब इसका गुणा होगा माइनस कितना आएगा, माइनस का साइन अल्फा, फिर गुणा होगा प्लस का कितना आएगा, टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। तो भैया इसका दोनों में गुणा हो चुका है, दो अंक आ गए, नीचे गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो माइनस कितना आएगा, टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस साइन अल्फा। राइट है, इसमें गुणा होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, टेन अल्फा बाई टू इंटू कितना साइन अल्फा, और प्लस का कितना कॉस, सेकंड में कॉस कॉस अल्फा। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब हर जगह टेन दिखा है, टेन को आपको साइन अपॉन कॉस में चेंज करना है ना। ठीक है, कक्षा 10 में लगभग लगभग सारे सवाल आप साइन अपॉन कॉस में ही चेंज करते करते थे, चाहे टेन बने चाहे कॉट बने। थोड़ा देखो यहाँ पर अपना क्या लिखा है, कॉस अल्फा प्लस, इसको हम क्या चेंज करेंगे, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कितना, कॉस अल्फा बाई टू ना, इनटू कितना बन गया, ये साइन अल्फा बन गया। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब इस यहाँ माइनस का कितना है बोलो, साइन अल्फा, टेन अल्फा को फिर चेंज करना है, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कितना, कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। यहाँ भी टेन है, यहाँ भी चेंज करना है, माइनस का साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू क्या है कॉस अल्फा, और फिर सिर्फ कितना है साइन अल्फा। ठीक है, तो इधर कितना है बोलो, टेन अल्फा बाई टू चेंज करेंगे आप, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू प्लस का इंटू साइन अल्फा, को भूल जाएंगे गलत हो जाएगा बच्चों, कॉस अल्फा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो कि जहाँ बटे मिला है और जहाँ बटे में नहीं मिला है, तो सोचो यहाँ बटे मिला है यहाँ नहीं मिला, यहाँ एक मान लेते हैं, इसमें बटे मिला इसमें नहीं मिला, यहाँ एक मान लेते हैं, इस तरफ मिला यहाँ नहीं मिला, यहाँ एक मान लेते हैं, इस तरफ मिला यहाँ नहीं मिला, एक तरफ मान लेते हैं ना। अब सोचो यहाँ एक माने हो तो यहाँ हर में अंक मिला है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू बनेगा। तो चलो बोलो भैया फटाक से, जहाँ इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा बोलो, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू ना, और यहाँ प्लस में क्या रहेगा अपना, साइन साइन अल्फा पहले लिख लो, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, पूरे बटे में कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू। तो चलो ये एक अंक बन गया ना, एक बन गया। ठीक है, इधर वाला देखो इसमें गुणा होगा ना। ठीक है, जब इसमें गुणा होगा तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई
टू प्लस, थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई देता रहे ना। चलो, तो मैंने क्या किया, इसका यहाँ पर गुणा किया तो साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा बाई टू आ गया। यहाँ पर जो लिखा था वही उतारते हैं, कितना है साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, पूरे बटे में कितना आ गया कॉस अल्फा बाई। तो बहुत बड़ा सवाल है यार। तो इसका इसमें गुणा कराएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है बोलो, माइनस का साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस, इसमें गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। पूरे बटे में कितना आ गया कॉस अल्फा बाई टू, यानी कि सबके बटे में कॉस अल्फा बाई टू ही आ रहा है। अब भैया यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ क्या है बोलो, साइन अल्फा अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, फिर इधर गुणा हो जाएगा, प्लस कितना आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। पूरे बटे में कितना कॉस अल्फा बाई टू। पता नहीं बच्चों देख पा रहे हो कि नहीं तुम लोग, लास्ट में थोड़ा सा और। ठीक है, तो चलो भैया, अब शायद देख पा रहे हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, यानी कि प्लस का है तो सूत्र माइनस का रहा होगा। देखो यहाँ प्लस का है तो सूत्र माइनस का रहा होगा पक्का। तो क्या बनेगा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का सूत्र बन गया। ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का सूत्र बटे में कितना आएगा कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ भी सूत्र बनेगा, बस थोड़ा सा अलग सूत्र बनेगा, थोड़ा ध्यान दो। देखो अगर मैं इधर से मान लूँ साइन ए कॉस बी, तो भैया कॉस ए साइन बी ना। ठीक है, देख लो चाहे साइन ए कॉस बी, तो कॉस ए साइन बी, यानी कि सूत्र बन रहा है माइनस का है तो साइन ए माइनस बी का। तो आप किसको माने थे, तो लिख लेते हैं साइन ए किसको माने थे अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू माइनस कितना आ जाएगा अल्फा बटे कितना आ गया पूरा कॉस अल्फा बाई टू। सूत्र दिमाग लगा के बनाना, और क्या। यहाँ भी देखो, यहाँ भी सेम सूत्र वही बनेगा, चाहे देख लीजिए यहाँ माइनस लगाया तो साइन ए माइनस बी बनेगा, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी। तो देख लो चाहे कॉस ए साइन बी, यानी कि सूत्र बनेगा साइन ए किसको माने अल्फा को और बी किसको माने अल्फा बाई टू को। तो बटे कितना आ गया कॉस अल्फा बाई टू। अब यहाँ पर कितना आ गया लास्ट वाले में, देखो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, यानी कि इसका मतलब ये कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यानी कि जो मैचिंग मैचिंग करता है ना तो कॉस का सूत्र बनता है। तो कॉस कितना है प्लस का है बीच में, तो कॉस सूत्र होगा कॉस अल्फा बाई टू। अब बस घटाना है आपको, बस सब में और कुछ नहीं। देखो ध्यान से, तो दो एक एम दो, क्या दो एक एम दो, दो में से अल्फा गया, तो दो अल्फा में से अल्फा गया तो कितना आएगा अल्फा, यानी कि ऊपर कितना है कॉस अल्फा बाई टू और नीचे भी कितना आएगा कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या आएगा माइनस का, तो ये दो एक एम दो माइनस का अल्फा, माइनस माइनस आएगा तो माइनस कहाँ फेंक देगा, साइन माइनस बाहर दे देता है, तो साइन अल्फा बाई टू बटे कितना आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, कॉस माइनस खा सकता है लेकिन साइन नहीं खाएगा। तो यहाँ पर दो एक दो, यहाँ सिंपल आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू और बटे कितना कॉस अल्फा बाई टू। दिखाई दे रहा है कि नहीं नीचे तक, ठीक है दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर कि माइनस का मतलब ये ऊपर कितना आ गया कॉस अल्फा बाई टू और नीचे भी कितना आ गया कॉस अल्फा बाई टू। अब देखो ध्यान से, ये मैच कर रहा है, अगर ये मैच करे कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा एक, यहाँ पर माइनस का टेन अल्फा बाई टू और यहाँ पर ये कट जाए मतलब साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू और यहाँ पर दोनों है कट जाएगा, कितना आएगा एक। ये अपना क्या आ गया आर एच एस। अब एल एच एस क्या था देख लो, एक, तो यहाँ भी क्या आया है एक आया है। ठीक है, यहाँ माइनस टेन अल्फा बाई टू, यहाँ भी माइनस टेन अल्फा बाई टू, यहाँ प्लस टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा, यहाँ क्या एक। तो ये होगा सवाल सिद्ध। आप इसको 5-6 बार लगाएंगे कम से कम, कितनी बार लगाएंगे 5-6 बार ना, इसको जूम करके देख लेना, 5-6 बार लगाना है तभी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। यहाँ मैंने सूत्र बनाया है, सूत्र बनाया है, ध्यान देना। अगर नहीं आएगा तो कॉपी पेन पे हम बता देंगे, जरूर कॉपी पेन बता के उसका लेक्चर अपलोड कर देंगे ना। ठीक है।